सो रहे हैं, नहीं आंखें बंद करने वाला सोने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जिसमें अपना जो मानस है, जो मस्तिष्क है, उसको बंद करके सोने वाली बात बोल रहा हूँ। जिसको आपने 2014 के बाद से यदि बंद करके रखा हुआ है और अभी भी अगर आप सो रहे हैं तो आपको या तो जागने की ज़रूरत है, और यदि आप बिल्कुल बेफिक्र हैं तो आप सो जाइए। आपको उसी तरह से गुमराह होते रहना है जिस प्रकार से आप 2014 से बल्कि 13 से आप गुमराह हो रहे हैं, और आगे भी आपको होना है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कल जो मोहन भागवत जी ने कहा है, और आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, जो बोल देंगे बीजेपी के लिए वो समझ लीजिए पत्थर की लकीर है, और उसी दिशा में बीजेपी, आरएसएस और जो उनके सहयोगी संगठन है वो उसी दिशा में काम करेंगे। जो चीज़ें 2013 से आपके सामने आई थी चुनावी मुद्दे के रूप में, अब वो चीज़ें सब गायब हो चुकी हैं। आपको ये भी याद नहीं कि क्या क्या वायदे हुए थे, कौन सा काला धन आना था, और कौन कौन से घोटालों की बात होनी थी, कौन कौन से उस समय काम होने थे और कौन कौन सी बात होनी थी। आज आपको सिर्फ ये याद है कि राम मंदिर बन गया, 370 हट गई। इसके हटने से क्या लाभ हुआ, क्या नहीं हुआ, आपको नहीं जानकारी। आपको ये भी जानकारी नहीं है कि जनसंख्या कानून संसद में आया था और वहाँ पे बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री ने ही जवाब दे करके उस जनसंख्या कानून को वापस कर दिया। आपको ये भी जानकारी नहीं होगी कि ये जो अभी बात बोली है मोहन भागवत जी ने, वो क्यों बोली है और किस लिए बोली है। बस आपको सुनकर के खुश हो जाना है कि अगले 15 साल में हम लोग अखंड भारत हो जाएंगे। उसका क्या लाभ होना है, क्या नुकसान होना है, आपको कुछ नहीं मालूम। आपको ये भी नहीं मालूम कि समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो उसमें हिंदू परिवारों का कितना नुकसान होगा। उनके जो आज उनको फ़ायदे मिल रहे हैं या उसका जो लाभ मिल रहा है, जो उनके लिए नीति बनी है हिंदू जो लॉ के अनुसार, उसमें आपको क्या नुकसान होने जा रहा है। लेकिन वो टॉपिक अलग है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि जो मोहन भागवत जी ने कहा है। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि 15 साल में अखंड भारत बनेगा, सबसे पहले तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि इस अखंड भारत में कौन कौन से खंड जुड़ने हैं। क्या इसमें बांग्लादेश शामिल होगा, क्या इसमें पाकिस्तान शामिल होगा, क्या इसमें अफ़गानिस्तान शामिल होगा, क्या इसमें म्यांमार शामिल होगा, या इसमें और आगे तक कंबोडिया तक इसमें शामिल होगा। और क्या वो वास्तव में आज की तारीख में जिस इस स्थिति में दुनिया है उस कंडीशन में क्या वो संभव है। चलिए एक बार को हम मान लेते हैं संभव है, बिल्कुल हम उसको स्वीकार करते हैं कि 15 साल में अखंड भारत होगा। लेकिन जिस अखंड भारत की परिकल्पना आरएसएस आपको करके दिखाती है कि अफ़गानिस्तान हमारा हिस्सा था और पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, म्यांमार हमारा हिस्सा था, कंबोडिया को भी दिखाते हैं। आपको सीधे वो उनको बताना चाहिए कौन कौन से देश इसमें जुड़ने जा रहे हैं। आज हमारे देश में लगभग 17-18% मुस्लिम हैं, और अगर ये देश सब जुड़ते हैं, अगर इसमें अफ़गानिस्तान जुड़ता है, इसमें पाकिस्तान जुड़ता है, इसमें बांग्लादेश जुड़ता है, जहाँ पर कि लगभग 90% से ज़्यादा मैं समझता हूँ 95-96% के आसपास उसमें मुस्लिम आबादी है। जिस मुस्लिम विहीन आबादी को करने का आपके दिमाग में योजना चलाई गई है, जिसको लेकर के आपके अपने संगठन के लोगों को रामनवमी पर जगह जगह मस्जिद के बाहर भेजा गया, वहाँ पर भड़काऊ भाषण दिए गए, भड़काऊ नारे लगाए गए, उस पर सिर्फ इसलिए कि हमें मुस्लिम विहीन हिंदुस्तान चाहिए। और उस हिंदुस्तान को लाने के लिए जब अखंड भारत की बात होती है तो वो अखंड भारत बिना अफ़गानिस्तान, बिना पाकिस्तान, बिना बांग्लादेश के हो नहीं सकता। और यदि होता है तो ये बताना चाहिए मोहन भागवत जी को कि वो कौन सा राज्य होगा, कौन सा देश होगा जिसको शामिल करके वो अखंड भारत करने की बात करते हैं। क्या वो चीन को मिलाएंगे, क्या वो तिब्बत को मिलाएंगे, क्या वो लद्दाख को मिलाएंगे, क्या वो भूटान को मिलाएंगे, या श्रीलंका को मिलाएंगे, या लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मुस्लिम आबादी तो हैं, श्रीलंका में भी है। तो उनको बताना चाहिए कि हमारे पास कौन से ऐसे देश हैं जिनको मिला करके हम अखंड भारत की बात आज की तारीख में कर रहे हैं, और उसको हम 15 साल में मिला करके इसका अखंड भारत का हम इस एक नक्शा नया तैयार करेंगे। आपको फिर दोबारा से बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, आपको जो मुद्दे हैं
जो पेट्रोल बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, जो देश सरकार चला नहीं पा रही है। सिर्फ आपको किसी भी प्रकार से इस बात के लिए गुमराह करना है कि आप एक सपने में जीते रहें और उस सपने में आप किसी भी प्रकार से वो सपना आपका टूटे नहीं। वो सपना आपका वास्तव में उसी प्रकार चलता रहना चाहिए जैसे अभी पिछले 5-6-7 साल में आपको सुला कर रखा है। आपको बिल्कुल मानसिक स्तर पे इतना सुला दिया गया है, इतना आपको निचले स्तर पे लेके चले गए हैं कि आपने उसको सोचना बंद कर दिया। सिर्फ ये सोच लिया जो टीवी पर आ रहा है वो ठीक है, जो मोदी ने बोल दिया वो ठीक है, जो हम आपके घर में आकर के आरएसएस बीजेपी के लोग बोल जाएं वो सही है, जो आपको लगे कि भाई ठीक है आज की तारीख में हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, नौकरी चली गई है, व्यापार कम चल रहा है या व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। आपके साथ दिक्कत ये है कि आपके जो स्कूलों की फ़ीस बढ़ रही है, सब्जी की महंगाई बढ़ रही है, दालों के रेट बढ़ रहे हैं, तेल के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अखंड भारत बनने जा रहा है और आपको ये भी नहीं बताया जाएगा, ना बताया गया है, ना आगे बताया जाएगा कि अखंड भारत में कौन से देश शामिल होंगे और यदि वो देश शामिल होंगे तो क्या वो जो मुस्लिम जो एक ग्राफिक्स उसका देखें और उसकी जो पॉपुलेशन का जो एक आप स्ट्रक्चर देखें, टोटल मिला के देखें, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम आबादी बढ़कर के इस 14% से बढ़कर के वो 30-35% के बीच में लगभग पहुँच जाएगी जब अगर पूरा ये जो देश हैं जिसको अखंड भारत की आप बात करने जा रहे थे वो देश आज की तारीख में शामिल होते हैं। आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने निकले थे, तो हिंदुओं आपको तो उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया है और लॉलीपॉप दे करके आपको ये भी याद नहीं रहना है कि वो उन्होंने लॉलीपॉप क्यों दिया था। जैसे उन्होंने आपके दिमाग में जनसंख्या वृद्धि कानून को डाला गया था, फिर पास क्यों नहीं किया, संसद में पास क्यों नहीं किया आपके, लेकिन आपको वो भी नहीं पूछना है क्योंकि आपको तो गुमराह इतना कर दिया गया है कि आप वो भी नहीं पूछ सकते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों पास नहीं हुआ, क्यों नहीं किया गया, क्यों स्वास्थ्य मंत्री ने कहा नहीं उसकी आवश्यकता नहीं है, जो 1952 से हमारे देश में कानून चल रहा है वही काफ़ी है, क्यों उन्होंने कहा। आपको ये भी नहीं जानकारी होगा क्योंकि टीवी पे दिखाया नहीं गया और आपने उसकी जानकारी भी नहीं ली। इसी तरह से आज की तारीख में जो अखंड भारत बनाने की बात है, आपको ये भी नहीं पूछने की इजाज़त है कि मोहन भागवत जी आप ये बताइए उसमें कौन सा नक्शा होगा, जो नया नक्शा बनेगा अखंड भारत का, कौन से देश शामिल होंगे, कितनी उसमें जनसंख्या हिंदुओं की रहेगी, कितनी मुसलमानों की रहेगी, क्या वो मुस्लिम विहीन राष्ट्र हमारे उसमें शामिल होंगे, क्या मुस्लिमों के साथ होंगे तो उनकी परसेंटेज क्या होगी, क्या हमारे पास उसके बाद हम हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे, या वो जो हिंदू राष्ट्र बनेंगे आपको तो वो जो मुस्लिम हैं वो सारे हिंदू बन जाएंगे। क्या आप इस बात की गारंटी दे करके अगले 15 साल तक उनको सत्ता में बने रहना देना चाहते हैं? क्या आप 20-25 साल उनको देना चाहते हैं? दीजिए, आप दीजिए, लेकिन 20-25 साल बाद आप जब खुद पे हंसेंगे या आप ये सोचेंगे कि ये तो हमने पूछा ही नहीं था, ये तो मज़े लेके चले गए, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हैं। ना तो अखंड भारत बना, ना हिंदू राष्ट्र बना। और अगर उसमें मैं पहली बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, पहले भी कहा है कि वैसे तो ये संभव नहीं है, लेकिन यदि उनकी बात को संभव मान लें, सब काल्पनिक मान करके, तो क्या वो सभी मुस्लिम आज की तारीख में भारत का हिस्सा बनेंगे जिनको कि आप उनको ये कहना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, उसी पाकिस्तान को आप वापिस अपने भारत में मिलाने की बात कर रहे हैं? अरे तो भैया आप अगर सो रहे हैं तो सोते रहिए, मानसिक रूप से सोते रहिए और सुबह उठिए, अपने काम पे जाइए, टीवी देखिए, उसके बाद सो जाइए। आपको कुछ याद नहीं रखना है, कोई भी आपको ऐसा मुद्दा याद नहीं रखना है जो आपको ये दिमाग में लगाए कि पिछले 7-8 साल के अंदर आपका मानसिक रूप से पूरा दोहन हुआ है, आपकी जेब ढीली हुई है, आपको सोचने की शक्ति आपकी छीन ली गई है, आपको गुमराह किया जा रहा है। और आपको वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी को पप्पू नहीं बनाया जा रहा है, पप्पू आपको बनाया जा रहा है। तो जो जिस प्रकार से ये सब बातें आ रही हैं, तो आपको सोचना होगा कि आपको सोते रहना है तो सोते रहिए। और अगर आप सोते सोते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और इसको शेयर भी कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आप सोते रहिए, मानसिक रूप से बिल्कुल सोते रहिए। वैसे जाग करके आप टीवी देखिए, आप अपने काम पे जाइए। अगर वो सही से काम नहीं चल रहा है तो भी आप थोड़ा सा चिंता करते रहिए, लेकिन आपको वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जो आपको गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए यही आज की तारीख में पिछले 7-8 साल से यही घुट्टी आपके लिए टीवी पे चल रही है। उसी के लिए आपको सपने में जीना है, क्योंकि आपको मोदी को सत्ता में रखना है। आपको मोहन भागवत जी की जो आरएसएस है उसके 100 साल पूरे करवाने हैं। 100 साल पूरे होने पर जो पूरे देश में जश्न होगा 2025 में, 24-25 में, वो जश्न आपको मनवाना है। आपको उसके लिए पूरा देश अगर आपका बर्बाद भी हो जाए तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको सोते रहना है। जय हिंद, जय भारत।